सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर के लिए जो 10 नंबर हमें पक्के करने हैं उसकी हमारी सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो मैं आपको पहला पार्ट है वो करवा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट मैं इसको करवा चुका हूँ और आज हमारी जो है पार्ट सेकंड आने वाला है, ठीक है। क्लास दूसरी आज हमारी आने वाली है। हाईलाइट थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, पहले पार्ट में हमने क्या किया था, ठीक है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय किया था, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय किया था हमने, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य किए थे, कंप्यूटर का उपयोग किया था, कंप्यूटर की विशेषता की थी, ठीक है। और क्या किया था, और क्या किया था, कंप्यूटर की विशेषता किया था, डेटा प्रोसेसिंग किया था, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग किया था और क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम पहली क्लास में कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम इस पहले चैप्टर को, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर का, इसको जो है हम यहाँ पर आज क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और फिर आज क्या वार है, आज फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे है, सैटरडे के बाद जो सुपर संडे आएगा एक दिन के बाद, उस दिन हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट चैप्टर से जो है पूरे एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं ना 50+ सारे एमसीक्यू मैं करवा दूंगा। यकीन मानिएगा, जितने भी एमसीक्यू करेंगे उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आ चुका है, अच्छी बात है, और यहाँ से आपकी उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आपका एग्जाम होने वाला कि आप सोच रहे होंगे कि फरवरी या फिर जो है मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचकर चला कीजिए। पीएमटी पीएचटी लाखों बच्चों का होने वाला है मेरे भाई, हरियाणा पुलिस का, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है उसको कंडक्ट करवाना, फिर उसको जो है उसका रिजल्ट देना, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सीक्वेंस वाइज जो है अपने दिमाग को जो है काम रखिएगा, ठीक है। जो पिछली 8-10 महीने से शांति से बैठकर जो है काम अपने दिमाग को रखा है, उस तरीके से जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे ही चलते रहिएगा। थोड़ा सा भी पैनिक हुए ना तो सारी जो आपकी मेहनत है पिछले 8-10 महीनों की या फिर पिछले 1-1.5 साल की, वो सारी मेहनत पानी हो जाएगी। ये सिर्फ उन बच्चों का काम है पैनिक होना जो बच्चे अभी से नोटिफिकेशन देखने के बाद जो यूट्यूब पर देखते हैं ना, मैराथन क्लास देख लेंगे, ढूंढते रहेंगे, हर यूट्यूबर को ढूंढेंगे कि भाई कौन क्या करवा रहा है, फिर उनके फ्रस्ट्रेशन होएगा। फिर वही बच्चे जो है कमेंट में ऐसी बातें लिखते हैं जो बताई नहीं जा सकती, ठीक है। इन बच्चों से थोड़ा सावधान रहिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी करते रहो। जरूरी नहीं है यूट्यूब पर ही तैयारी होती है, ठीक है। आपके पास बुक्स होंगी, उनसे भी कर लो। मैं ये नहीं कहता कि इसी वीडियो को देख के तैयारी करो। तैयारी करनी है, आराम से कमरे में बैठो। और एक चीज़ के मेरे भाई दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है। यूट्यूब के भी दो पहलू है। अगर आप अच्छा देखोगे तो उसके अंदर से भाई आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अच्छे अच्छे टीचर्स की जो है वीडियो देख के, ये आपका अच्छा पहलू है। और जो बुरा पहलू है यूट्यूब का, वो ये बुरा पहलू है, आप अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो। लोग बता रहे हैं नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त हो चुका है, ठीक है। आज ये हो गया है, नोटिफिकेशन में ये हो गया है, नोटिफिकेशन में बदलाव ये हो गया है। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, बस ये लगा लो व्यूज़ पाने के तरीके हैं ये अलग अलग, ठीक है। और मैं भी करवा सकता हूँ ये चीज़, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, फ्री इनिशिएटिव जो मेरा चल रहा है, ठीक है, फ्री इनिशिएटिव जो मेरा चल रहा है, और जो 60 मार्क्स का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, यकीन मानिएगा इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बस आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 60 मार्क्स का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, इतना कंटेंट मैं करवा चुका हूँ और इतना कंटेंट पे अभी काम करना बाकी है। रात के 12 बज जाते हैं फिर भी जो है काम खत्म नहीं हो पाता मेरे भाई। अभी भी मैंने कहा था ना कि जो करंट अफेयर है उस पर यार काम नहीं हो पा रहा है, बट उसका भी जो है तरीका मैंने ढूंढ लिया है। आपको 2.5 साल का करंट अफेयर ला के दूंगा मैं, चाहे कोई कुछ करना पड़े। 2.5 साल का करंट अफेयर आपको कराऊंगा। कौन कौन सा करेंगे हम, 2024 का कंप्लीट करेंगे, 2025 का कंप्लीट करेंगे, और 2025 के बाद 2026 का जितना भी समय मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च जितना भी आपका एग्जाम होगा, वो 3-4 महीने का भी मैं आपको करवा दूंगा। तो डोंट वरी, सब कुछ करवाने वाला हूँ। बस आपको एक ही सलाह देता हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा सभी के साथ होगा, ठीक है। अगर जल्दी हो भी गा ना तो सबके साथ होगा, आपके साथ अकेले के साथ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, शांति से बैठकर करते रहे मेरे भाई, ठीक है।
तो चलिए आज हम हमारी जो कंप्यूटर की दूसरी क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है लाइक जरूर कर दिया करो भाई वीडियो को। बस यही चीज़ें जो है आपको मेरे को जो है आपकी ये मोटिवेशन देती है, ठीक है। बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को गुस्सा निकाल के या गलत बातें बोल के कमेंट में मुझसे फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना, तो बेशक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने आप को भाई बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि अगर मैंने किसी का स्ट्रेस कम कर दिया, ठीक है। फिर भी अगर आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आप बोल सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज हम कंप्यूटर की जो है सेकंड क्लास शुरू कर लेते हैं। चैप्टर हमारा सेम है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय चला हुआ है, आज इसको जो है समाप्त कर देते हैं, ठीक है। दो तरीकों से जो है ये सीरीज मैं चला रहा हूं। कैसे चला रहा हूं? कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है, एक तो पैराग्राफ, ठीक है, एक तो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा मैं यहाँ पे क्या माध्यम मैंने चूज किया है, दूसरा माध्यम मैंने टेबल का चूज किया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ से ना उनको चीज़ें बोरिंग लगती हैं और चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं, और ये कहीं ना कहीं सच भी है इस चीज़ में, ठीक है। तो दूसरा मैंने टेबल इसीलिए लिया है क्योंकि कंपैरिजन करके अगर आप चीज़ों को देखोगे ना तो चीज़ें आपको जल्दी आसानी से याद होंगी और आपके दिमाग में जो है ज़्यादा स्टिक बैठेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज में मैंने यही फॉर्मूला अपनाया है जो हमने पहले पार्ट में भी देखा था और सेकंड पार्ट में भी जो है आप देखने वाले हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। यह उपकरणों का एक समूह है। जो कंप्यूटर सिस्टम, एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है भाई, आप जानते हैं, जिसमें कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, स्पीकर भी होता है, ठीक है, और मॉनिटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ये एक समूह होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है, ठीक है। उपकरण क्या होता है? आई होप हर चीज बताने की जरूरत ना पड़े। उपकरण यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के जो ग्रुप होते हैं ना, उसी को कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे कहा गया है, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं भाई, सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करने का जो है काम करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। इनपुट यूनिट आप सभी जानते हैं, इनपुट ये डिटेल से हम देखने वाले हैं, नीचे पैराग्राफ के माध्यम से भी देखने वाले हैं और टेबल के माध्यम से भी देखने वाले। कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक जो है शांति से बनकर जो है देखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ही चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। और ये मत समझना ये बिल्कुल सिंपल है और भाई ये तो ईजी है भाई। ये भाई क्वेश्चन यहीं से पूछता है, एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन यहीं से पूछता है, और कोई अलग घर से कोई किताब थोड़ी लेके आएगा यार। एचएसएससी की किताब क्वेश्चन यहीं से पूछता है, बस फर्क यहाँ पे आ जाता है, आपने डिटेलिंग से नहीं पढ़ा होता, सिर्फ आप एमसीक्यू के पीछे भागते हैं स्टार्टिंग से ही मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट बता रहे हैं कौन कौन से मिलकर काम करता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, मेमोरी यूनिट होगी और आउटपुट यूनिट होगी। ये सारी यूनिट जो है मिलकर कंप्यूटर के जो है कार्य करती है, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का जो है ये काम करती है मेरे भाई, ठीक है। अब इनको डिटेलिंग से देखेंगे कि कौन कौन कैसे कार्य करता है और इनके एग्जांपल देखेंगे, टेबल के माध्यम से भी देखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट यूनिट को देखते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसे कि विड्रो का एग्जांपल बताऊंगा। अब इनपुट यूनिट ये क्या कह रहा है, डेटा यूजर से प्राप्त करती है, यूजर से प्राप्त करती है। यूजर कौन होता है? अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना तो आप वो यूजर है मेरे भाई। अब कंप्यूटर को आप डेटा प्राप्त करेंगे, डेटा देंगे मतलब इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे? कीबोर्ड से आप इनपुट डालेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से आप इनपुट डालेंगे तो आप क्या हुए, आप यूजर करता होगे, ठीक है। ये वही यहाँ पर बताने की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया था, जैसे कि विड्रो क्या करते हैं, एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो ना उसकी प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है कि लिए जाते हैं, ठीक है। विड्रो के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, फुल फॉर्म भी याद रख लेना पिन की, ठीक है। PIN की फुल फॉर्म है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ PIN, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना। एटीएम की ये फुल फॉर्म होती है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी डालना होता है उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का जो है उपयोग करते हैं। समझ गए ना? जब आप निकासी करते हैं मतलब कि जब आप अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो आप पे पिन डालते हैं ना, तो वही जो है कीबोर्ड पर जब आप अपना पिन डालते हो ना तो वही जो है इनपुट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये एटीएम जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा है, इनपुट जो है होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जितने मैं आपको बता रहा हूं ना फुल फॉर्म, ये जरूर याद रखना भाई, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और पूछा जा भी सकता है, अगर नहीं पूछा गया तो ये बात सोचना पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी क्या है, अनप्रेडिक्टेबल एक आयोग है जो कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। इसने कुछ भी जो है मेंशन नहीं करा, ये बड़ा ही महान आयोग है। ये क्या कहता है कि मैं भाई आपसे सिर्फ इंडिया जीके पूछूंगा, ठीक है।
ये क्या कहता है, मैं सिर्फ आपसे इंडिया जीके पूछूंगा, कंप्यूटर पूछूंगा। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई इंडिया जीके मैं कितनी पूछूंगा, ठीक है। ये कहता है कि मैं समुद्र से उठाऊंगा, कुछ भी उठा सकता हूँ। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है वो कितना जो है समुद्र के गहराई में जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। बड़ी अजीब सी चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी गहराई में गोता लगाएंगे। हम भी जो है भाई अपनी ये बड़ी नहर है ना जो अपनी शहर में, इसमें गोता खोलूंगा। वहाँ आपा कहाँ लगाएंगे, आपा प्रशांत महासागर में गोता लगाएंगे और HSSC को नीचे से खोद के लेके आएंगे मेरे भाई, ठीक है। टेंशन ना लो, बस शांति बनाए रखो, सब कुछ यहाँ पर करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। महासागर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की CPU की फुल फॉर्म याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। आप सभी जानते हैं इनपुट कंप्यूटर लेगा और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको जो है भाई प्रोसेस कर देगा। इसे कंप्यूटर का जो है ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रित करता है, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होंगे ना जो कार्य कर रहे होंगे, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, उसको जो है सारों को कंट्रोल कौन करता है, ये CPU करता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो है इसको ब्रेन कहा जाता है, तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है। कंप्यूटर से जो डाटा लेगा ना, जैसे यूजर आप है, आपसे इनपुट ले लेगा, उसके बाद उस अव्यवस्थित डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट कर देगा। यही ये जो है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है भाई मैंने हाथों से बनाना पड़ा, थोड़ा सा ऐसा ही अजीब सा बना है, बट आप देख लेना, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके 3 पार्ट, ये कैसे काम करता है ये बताने की कोशिश कर रहा है। CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये यूजर यानी कि आपसे इनपुट लेता है, ठीक है। इनपुट लेने के बाद इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, फुल फॉर्म याद रखना, ALU को डायरेक्ट पूछी जाती है। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, यहाँ पे लिख देता हूँ CU, यहाँ पे मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ALU मेरे भाई, ठीक है, ALU हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे फिर ये काम करता है और उसके बाद जो है आपको आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता है मेरे भाई, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे काम करता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आती है ना, देख लेते हैं ये कैसे काम करती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में होता है, ठीक है। ये जो तीनों पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, बताया गया है ये क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया अंक गणितीय तथा तार्किक, यानी कि लॉजिकल, जो लॉजिकल और अंक गणितीय यानी कि नंबर्स का जो काम होता है ना, जैसे कि घटाना बढ़ाना हो गया, जोड़ करना हो गया, या फिर गुणा करना हो गया, या फिर क्या कहते हैं उसको ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर इक्वल टू के जितने भी चीज़ें होती है ना लॉजिकल, वो सारी कौन करता है, वो सारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, ठीक है। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाओ, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, हाँ या ना, यस और नो इत्यादि आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कौन करता है, ये सारी चीजें जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी यानी कि कंट्रोल यूनिट के बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर जितने भी कार्य कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच जो है तालमेल बैठाता है, ठीक है। सभी को कनेक्टेड करके रखता है और सभी के बीच में जो है तालमेल बराबर बिठा के रखता है। ये काम किसका होता है, ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद हम चलते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट को भी देख लेते हैं, ये क्या काम करती है। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। तो मेमोरी यूनिट आप सभी जानते हैं, मेमोरी जैसे कि मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है भाई ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है और निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है मेरे भाई, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। इसके मुख्यतः 2 वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा मेमोरी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है यानी कि कार्य करता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में लगता है। यानी कि वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये
कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर में आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप एक वर्ड फाइल बना रहे हैं, ठीक है, वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ आप बना रहे हैं, ठीक है। उस समय जो सेव कंप्यूटर डाटा करता है ना, तो वो कहाँ पर करता है, प्राइमरी मेमोरी में करता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई कंप्यूटर बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है, और या फिर आप कोई डाटा लॉन्ग वाला है जो सेव करना चाहते हैं बाद के लिए, तो वो मेमोरी कहाँ जाती है, वो मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है, वो आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ये सारा कंसेप्ट है। आई होप यहां तक आपको जो है चीजें समझ आई होगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आउटपुट यूनिट देख लेते हैं। आउटपुट जो है, आउटपुट का एग्जांपल क्या होता है, तो आउटपुट का एग्जांपल जो है वीडियो होता है, ठीक है। वीडियो की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वीडियो की जो है फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आउटपुट यूनिट को देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा, पहले आप इनपुट डालेंगे यानी कि यूजर से कंप्यूटर इनपुट लेगा। उसके बाद जो है सीपीयू, जितने भी सीपीयू के पार्ट होते हैं, जैसे कि एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट हो गया, ये सभी जो है प्रोसेस यानी कि सारे अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करते हैं। और अंत में आपको क्या मिलेगा, अंत में आपको आउटपुट यूनिट मिलेगी। अब कैसे मिलेगी आइए देख लेते हैं। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर, अभी मैंने जो ऊपर बताया, उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट का रूप होता है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। यानी कि वही बात है, एग्जाम्पल बता रहा है कि भाई इनपुट का एग्जाम्पल क्या होता है, आउटपुट का एग्जाम्पल क्या होता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे टेबल बना रखा है, वहां पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। और इतने एमसीक्यू करने वाले हैं संडे को, सारा इनपुट आउटपुट आपका जो है क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो संडे की क्लास देखना मत भूलिएगा। इस कंप्लीट चैप्टर के सारे एमसीक्यू मैं संडे को करवाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आउटपुट यूनिट के बाद जो है आपके, अब यही चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखी है ना, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देती है, हमने यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखा है, हमने यहाँ पे जो है मेमोरी यूनिट देखा है, हमने यहाँ पे कंट्रोल यूनिट देखा है। अब ये पैराग्राफ से देख लिया, अब यही चीज़ें आपको मैं टेबल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। बड़ी आसानी से चीज़ें आपको समझ आएंगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सीपीयू और सिस्टम घटक यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो उसके कॉम्पोनेंट है उसकी फुल फॉर्म सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एक बार देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स लिखे गए, कंप्यूटर के पार्ट्स लिखे गए, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी गई है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है एसएससी, इसीलिए मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है, कुछ भी स्किप नहीं किया। जैसा कि हमारा कोर्स है, जैसा कि नाम है, वैसे ही इसके काम है मेरे भाई, ठीक है। जो हमारा कोर्स था वो यही था, सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन के लिए मुख्य कार्य क्या है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, उसीलिए सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे मुख्य कार्य लिखा गया है, और यहाँ पे मुख्य परीक्षा बिंदु यानी कि एचएसएससी एग्जामिनर कौन से पूछता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनपुट यूनिट देखनी है। इनपुट यूनिट की फुल फॉर्म भी इनपुट यूनिट होती है। आईयू पूछेगा तो आप बता देना, इनपुट यूनिट होती है, ठीक है। कार्य क्या होता है, यूजर से डेटा प्राप्त करता है। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आप यूजर है, आपसे डेटा वो लेगा, इसको इनपुट बोला जाता है। और इनपुट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बताइए कीबोर्ड, माउस या स्कैनर किसके एग्जाम्पल है। नीचे आपको ऑप्शन देगा इनपुट, आउटपुट, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे एग्जाम्पल देगा। तो आपको बताना है कीबोर्ड, माउस या स्कैनर, जैसे एटीएम कीपैड, ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे जो है इनपुट के पार्ट हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट के जो है ये एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम चलते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, यानी कि हमने पहले इसने कंप्यूटर ने डेटा लिया, यूजर से डेटा लिया, उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा किस पे, एएलयू पे, सीयू पे और मेमोरी यूनिट पे, ठीक है। उसके बाद जो है ये डेटा में इंफॉर्मेशन को मतलब व्यवस्थित एक इंफॉर्मेशन बना देता है, और इसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एएलयू पर, ठीक है। एएलयू भी हम देख चुके हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, और ये अंक गणितीय तथा तार्किक जो है कार्य करता है, यानी कि लॉजिकल चीजें करता है, जैसे कि प्लस माइनस करना, या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करना, या फिर तार्किक लॉजिकल चीजें करना, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू जैसी गणनाएं जो है एएलयू करता है, और ये निर्णय लेने का जो है काम करता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट देखते हैं। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, और सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करना, यानी कि सभी कार्यों को जो है ये कंट्रोल करता है। कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिसमैन जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। कंट्रोल मतलब डायरेक्ट आपसे पूछेगा भाई कंप्यूटर का जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो किसे कहा जाता है, तो आप बचाएंगे कंट्रोल यूनिट को जो है ये
कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिसमैन बोला जाता है। अंत में एक रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, दो रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट को भी देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट की एमयू आपसे पूछेगा, बताइए एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर के संक्षेप में, तो आप बताएंगे मेमोरी यूनिट जो है ये फुल फॉर्म होती है। क्या काम करती है? डेटा और निर्देश संग्रहित करती है, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करती है। दो प्रकार की ये होती है मेमोरी यूनिट, बता चुका हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। अंत में लास्ट रह गया हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या करती है? तो ये परिणाम यूजर को समझाने योग्य बनाना है। मतलब फॉर एग्जांपल वही है आउटपुट। इनपुट क्या है? सबसे पहले यूजर से इसने इनपुट लिया, उसके बाद वो सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी और अंत में जो आपको परिणाम जो दे के देगी, मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बन जाएगी समझने योग्य, वही आपका जो है आउटपुट होता है। और आउटपुट के एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर बताया था ना, वीडियो मॉनिटर ही होता है, लेकिन आपको वीडियो की फुल फॉर्म बतानी है। डायरेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये इनपुट के हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, वैसे ही आउटपुट के एग्जाम्पल देख लो। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और सुपरमार्केट जैसे बिल हो गया, ठीक है। डोंट वरी, ये दो तीन ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सारी चीज़ें हम एमसीक्यू में करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा 50+, वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट जो है आज हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। टोटल चैप्टर यहाँ पर कितने करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, टोटल 13 चैप्टर करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर 1 की क्या कंप्लीट हो गई? तो आज हमारी चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसी चैप्टर 1 के एमसीक्यू हम कब देखने वाले हैं? संडे को देखने वाले, ठीक है। तो संडे को देखने के बाद ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। ऐसे ही चीज़ों को हम करने वाले हैं कंप्यूटर में। यकीन मानिएगा, जो बच्चा ऐसे कर लेगा ना, 10 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है? पजल नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है आपको? पजल नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको पजल नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ एक चीज, दो चीज करनी है। क्या करनी है? एक तो शांति बनाए रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या रखनी है? कंसिस्टेंसी रखनी है मेरे भाई, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखनी है। और ये कैसे रखी जाएगी? जो बच्चे पिछले 8-10 महीने से बिल्कुल लगातार फालतू की चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं ना, उन्हीं को कह रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों को। बस अब सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं, इनको और संभाल लो कैसे ना कैसे। यकीन मानिएगा ज़िंदगी सफल हो जाएगी मेरे भाई। उस 2-3 महीने के बाद जो रिटन एग्जामिनेशन दे के निकलोगे ना भाई, कोई नहीं रोकेगा। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, कुछ भी करो मेरे भाई, ठीक है। तो ये 2 महीने और अपना जो है कामनेस बना के रखो। सफलता आपके बहुत नज़दीक है, सिर्फ आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। बस देखना ये है कि कौन बच्चे जो है पैनिक होके इधर उधर भाग जाएंगे और कौन बच्चा जो है शांति से वहीं खड़ा रहेगा मेरे भाई, ठीक है। युद्ध में ये मैटर नहीं करता कि किसके पास हथियार है, युद्ध में ये मैटर करता है कि हार कौन मानता है मेरे भाई पहले, ठीक है ना। तो ये जो पैनिक वाली है ना, ये बच्चे पहले हार मान जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लगे रहिएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा ट्रस्ट और पेशेंस मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। जो कुछ बच्चे बना के रखे हैं पहले से, मेरा काम है आपको कंप्लीट प्रोसेस देना, कंप्लीट चीजें बताना, समझाना, ठीक है। यूट्यूब से जो है भाई, ये मानिएगा यूट्यूब क्या है, एक शॉर्ट तरीका है मेरे भाई, ठीक है। शॉर्ट तरीका है। और नॉर्मली लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ एमसीक्यू करने के लिए ये यूज़ करते हैं। जो उनका असली कोर्स होता है ना, वो पेड कोर्स होता है। और पेड कोर्स जो है भाई सभी बच्चे नहीं ले सकते, ये मुझे पता है मेरे भाई, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के लिए, जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते ना, वैसे तो बहुत 10 में से कोई एक आधा बच्चा ही होगा जो ऐसा होगा जो पेड कोर्स नहीं ले सकता। तो उसी बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव मैंने चलाया है। मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है। अगर एक बच्चे के भी ये काम आ रहा है ना मेरे भाई, तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे अंदर शांति बनी हुई है कि भाई मैं खुश हूँ कि हाँ, एक बच्चे का जरूर फायदा हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ऐसे लगे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब एग्जाम होगा वो सभी के लिए होगा, इतना अबड़ तबड़ करने की जरूरत नहीं है। और मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। फरवरी और मार्च आपका लगने वाला है, यकीन मानिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फरवरी आपका सारा किस में चला जाएगा? पीएमटी पीएसटी में चला जाएगा, ठीक है। पीएमटी पीएसटी में चला जाएगा। और मार्च में अगर आपका एग्जाम होता भी है ना, तो कब होता है? लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, लास्ट वीक में। और जितना मेरा आइडिया है ना, मेरा गणित लॉजिकल जितना मैं सोच रहा हूँ, उसका एग्जाम आपका जो है अप्रैल में ही हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। अप्रैल में हो सकता है। बाकी भाई देखो, अनएक्सेप्टेड है, HSSC कुछ भी कहा जा सकता है। और जितना जल्दी होगा ना, वो आप ही लोगों के लिए फायदा होगा। स्पेशली अगर आपका एग्जाम होता है, तो किन बच्चों को सबसे ज़्यादा नहीं, फायदा उन्हीं बच्चों को होगा जो कंसिस्टेंसी बना के पढ़ रहे हैं, ठीक है।
कंसिस्टेंसी, और जो पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं बच्चों को फायदा होने वाला है। डोंट वरी, जो अभी पढ़ने बैठे हैं ना, वो तो लाइन में है ही नहीं मेरे भाई, वो सिर्फ शोर मचाने के ही काम आते हैं हर बार, ठीक है। तो अपना अपने आराम से तरीके से लगे रहिएगा। सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा। बस यूट्यूब तो अपने को भाई पुश करता नहीं है, यूट्यूब तो अपने लिए कुछ करता नहीं है, क्योंकि अपना चैनल छोटा है। बस आप ही है मेरे लिए, जो भी हैं, चैनल को थोड़ा सा पुश कर देना, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, उसको जो है प्रेस कर देना। थोड़ा सा अपने को फायदा हो जाएगा, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको लगता है कि भाई, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता भाई, ठीक है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि बार बार किसी को एक चीज़ बोली जाए। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ ना और आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो यकीन मानिएगा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। ये मेरा विश्वास है, बाकी आपकी मर्जी है। बस मैं यही चाहता हूँ, आप में से सिलेक्शन लो और है अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपनी जिंदगी को जो है अच्छे रास्ते पर लेके आओ मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास थी। हरियाणा जीके की लगातार हमारी सीरीज चल रही है, और सारा कंटेंट मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको जो है अंत तक शांत बैठ के जो है सारी चीज़ों को देखना है मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।